तो कैसे हैं मेरे प्रिय भाई दोस्त मित्र बंधु। आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है ना। मैं पूर्ण आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर हो रही होगी। चलिए आज फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ आज साइंस का टेस्ट सीरीज दूसरा है, ठीक है। और पहला मैं साइंस का टेस्ट सीरीज बना चुका हूँ और ये टोटल 25 क्वेश्चनों का टेस्ट सीरीज है जो आपके बिहार एसएससी प्रतियोगिता में पूछे जाते हैं या फिर अदर एग्ज़ाम में भी जो पूछे जाते हैं, ठीक है। ये टोटल 25 प्रश्नों का संग्रह का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया हूँ और ये द प्लेटफॉर्म रुक्मणी प्रकाशन के जो बुक है उस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ये टेस्ट सीरीज दूसरा है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जिन भाई बहनों ने या जिन छात्र छात्राओं ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी आगे नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। और जितने भी मैंने अब तक वीडियो अपलोड किया है उससे भी आप लोग देखकर उसका लाभ उठाएं, ठीक है। चलिए आज शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 2 साइंस का, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। आप लोग से बहुत हाथ जोड़कर निवेदन है, रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, कि आप लोग शुरू से अंत तक सभी प्रश्नों को जरूर देखिए और एक टेस्ट के रूप में उसे दीजिए और अपना आकलन कीजिए कि आपका मार्क्स कितना बेहतर आ रहा है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, अपने दोस्त बंधु मित्र में शेयर भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। बट सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, इससे आप ही का बेनिफिट है ना। चलिए प्रश्नों पर आते हैं हम। चलिए पहले प्रश्न को देखिए। लिखा है प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र क्या है। विमीय सूत्र क्या है। चलिए पहले प्रश्न को देखिए आप लोग। प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र क्या है। सभी छात्र पूरे प्रश्नों का आंसर जरूर देंगे, है ना। और अपना कमेंट कीजिएगा कि आपका मार्क्स कितना आया। मैं आप लोग के लिए बेहतर करना चाहता हूँ मेरे प्रिय दोस्त बंधु मित्र। आप लोग मेरा सपोर्ट करो, है ना। आप लोग सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, ठीक ना। आप लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत कुछ सीख के जाओगे आप लोग, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में, और बहुत ही इसका लाभ मिलेगा। आप लोग बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल से। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन कि प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र क्या है। क्या होगा बताइए। आप लोग को टेस्ट के रूप में देना है और लास्ट में आपको कमेंट करना है कि सर मेरा इतना मार्क्स आया, इतना प्रश्न सही है मेरा, ठीक है ना। तो इसका आंसर मैं आप लोग को बता दूं। प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र आपका mL² T-1 है, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है। चलिए दोनों प्रश्न देखिए। लिखा है किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है तो वस्तु ऑप्शन ए विराम अवस्था में है, ऑप्शन बी अचल चल से चल रही है, अचल चाल से चल रही है, ऑप्शन सी अचल त्वरण से चल रही है, ऑप्शन डी अचल वेग से चल रही है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती हो तो वस्तु, बताइए कौन सा आंसर हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। ऑप्शन बी है अचल चाल से चल रही है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए। एक कण त्रिज्या r के वृत्त पर एक समान चाल v से घूम रहा है तो इसकी कोणीय चाल है। एक कण त्रिज्या r के वृत्त पर एक समान चाल v से घूम रहा है तो इसकी कोणीय चाल क्या होगी बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा आंसर होगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन सी, ठीक है, V/r। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। लिखा है पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होता है। शून्य होता है, अनंत होता है, ध्रुव पर से थोड़ा कम होता है या विषुवत रेखा पर से थोड़ा कम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए शून्य होता है, ठीक है। और आप लोग को बता दूं कि ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। गुप्त उष्मा का मात्रक है। गुप्त उष्मा का मात्रक है कौन सा। ऑप्शन देखिए आपके सामने दिया हुआ है, आप लोग बताइए आंसर क्या होगा, टिक आउट कीजिए।
तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, जूल प्रति केजी, जूल प्रति केजी, जूल प्रति किलोग्राम, है ना। गुप्त ऊष्मा का मात्रा क्या है? जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए 6 नंबर। एक लाल कांच के टुकड़े को तब तक गर्म करते हैं जब तक वह अंधेरे में चमकने न लगे। इस चमकते कांच के टुकड़े का रंग होगा, कौन सा होगा? लाल, नारंगी, हरा या बैंगनी? कौन सा रंग होगा बताइए, बताइए कौन सा रंग होगा इसका? तो इसका आपका होगा हरा रंग, ठीक है, याद रखिएगा हरा रंग होगा। अगले प्रश्न को देखिए, लिखा है एक तने तार के अनुप्रस्थ कंपन की आवृत्ति 25% बढ़ाने के लिए इसका तनाव बढ़ाना चाहिए कितना? 100%, 150%, 125%, 150%? कौन सा आंसर होगा? आप लोग बनाएं इसको, बताइए आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर आपका 125, ठीक है, 125% याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला देखिए, लिखा है, ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, एक तरह से फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, कि आपका 100 माइक्रो एफ धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक अवशोषित आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी, कितनी होगी बताइए। देखिए, तो इस प्रश्न का सलूशन हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो 7 नंबर क्वेश्चन था न्यूमेरिकल का, ठीक है, बुक का ही सलूशन आप लोग को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर बताया हुआ है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। 7 नंबर प्रश्न का किस तरीके से 125 से आंसर आया, देखिए यहाँ पर बताया हुआ है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए और रिवीजन कीजिएगा अपने नोट्स कॉपी में उतार कर, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में आ सकता है, कोई नहीं जानता है ना। और यहाँ पर आपका 8 नंबर प्रश्न का है जो अभी हमने पूछा है आपसे, तो यहाँ पर आपका 8 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका 8 नंबर प्रश्न का सलूशन है, ठीक है ना। चलिए आते हैं प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का न्यूमेरिकल सलूशन दिया हुआ है, जो आपसे न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन था जो मैंने पूछा था 7 नंबर प्रश्न का, और यहाँ पर 8 नंबर का है, ठीक है। आप लोग इसे नोट कॉपी में उतार के आप लोग रिवीजन कीजिएगा, ठीक है ना। 125 हुआ 7 नंबर का आंसर प्रतिशत, और 8 का आंसर ए है। जो देखते हैं हम लोग, ये दोनों आप लोग दोनों क्वेश्चन के सलूशन जो है नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में ज़रूर से, ठीक है ना। तो 8 नंबर का प्रश्न है ए नंबर, 8 नंबर का आंसर है ए नंबर 0.5 जूल, ठीक है। बाकी सलूशन हमने दिखा दिया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। लिखा है निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होता है? कौन सा है जिसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होता है? अमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, मिलीमीटर, मिली अमीटर? किसका उच्च प्रतिरोध उच्चतम होता है? कौन सा आंसर होगा बताइए। तो 9 नंबर का आंसर है आपका वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर का सबसे उच्च प्रतिरोध होता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लिखा है संपर्क विधि से H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक कौन सा है? Al2O3, ऑप्शन बी Cr2O3, ऑप्शन सी V2O5, ऑप्शन डी MnO2? कौन सा होगा बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर है आपका सी नंबर V2O5, V2O5 सी नंबर इस प्रश्न का आंसर है। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखिए। लिखा है परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, आइंस्टीन ने, थॉमसन ने? किसने खोजा था बताइए। परमाणुवीय नाभिक की खोज किसने की थी?
तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है। तो आपको बताना है कि सबसे हल्का धातु कौन है, सबसे भारी धातु कौन है इसमें। आप लोग ऑप्शन देखो, आंसर आप लोग टिक करिए। तो आप लोग को पता होगा कि सबसे हल्का धातु होता है लिथियम और सबसे भारी धातु होता है ऑसियम, है ना, ऑसियम, है ना। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बी आंसर सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। 13वां प्रश्न है, एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है। एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है कौन सा। पेट्रोलियम, कोलतार, खनिज निक्षेप या समुद्र। कौन सा है एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी कोलतार, ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अगले प्रश्न को देखिए। एलर्जी का उपचार करने में प्रयुक्त औषधि है। प्रतिजैविक, प्रति ऑक्सीकारक, ऑप्शन सी प्रति हिस्टामिन और ऑप्शन डी प्रति अम्ल। कौन सा आंसर होगा। 14वां प्रश्न का आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी प्रति हिस्टामिन। अगला प्रश्न है 15 नंबर की कांच को गहरा नीला रंग देने के लिए उपयुक्त पदार्थ है कौन सा। PbO, BaO, FeO, COO2। कौन सा होगा बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर है आपका डी नंबर, ठीक है, COO2। अगला प्रश्न है कि निम्न में उपधातु कौन है। उपधातु कौन सा है। यहाँ धातु अधातु नहीं पूछ रहा है, यहाँ उपधातु कौन सा है। S यानी सल्फर, GeSnPt। कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का आंसर है आपका Ge, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए। हाइपो का सूत्र है। हाइपो का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए है Na2HPO4, ऑप्शन बी है NaHCO3, ऑप्शन सी है Na2SO2O3 5:2 और ऑप्शन डी है NaH2PO2। कौन सा होगा बताइए। हाइपो का सूत्र, तो इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। जिन छात्रों ने मारा है बिल्कुल सही है। आई होप आप लोग सभी प्रश्नों का आंसर बता रहे होंगे, और जिन प्रश्नों का आंसर आपसे गलत हो रहा है उसे ज़रूर से ज़रूर आप याद कर लेना। अगला प्रश्न है 18 नंबर। वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं होता है। वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं होता है। हरे शैवाल में, कवक में, लाइकेन में, जीवाणु में। वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं होता है बताइए। तो आपका ऑप्शन डी सही है, जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं होते हैं, बाकी सभी में पाए जाते हैं। 19वां प्रश्न है। टेरिडोफाइटा को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। क्रिप्टोगेम्स, संवहनीय क्रिप्टोगेम्स, फर्न्स या फेनेरोगेम्स। कौन सा नाम से जाना जाता है। टेरिडोफाइटा का अन्य नाम क्या है बताइए। 19वां प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर है आपका बी नंबर, ठीक है, संवहनीय क्रिप्टोगेम्स। टेरिडोफाइटा को अन्य नाम क्या है, संवहनीय क्रिप्टोगेम्स। 20वें प्रश्न को देखिए। लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवीय जालिका जुड़ी होती है किससे। केंद्रक कला से, माइटोकॉन्ड्रिया से, लवक से या तारक काय से। किससे जुड़ी होती है। 20वें प्रश्न का आंसर बताइए। तो 20वें प्रश्न का आंसर है आपका ए नंबर, ठीक है, केंद्रक कला से जुड़ी रहती है। अगले प्रश्न को देखिए। 21 नंबर। मनुष्य की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। विब्रियो कोलेरी, ऑप्शन बी बैसिलस एंथ्रेसिस, ऑप्शन सी E. और ऑप्शन डी कोरिने बैक्टीरियम। कौन सा आंसर होगा 21 नंबर का बताइए। देखिए इसका आंसर आपका सी
ई कोली, ठीक है, ई कोली इस प्रश्न का आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, अमीबा में अलैंगिक जनन की सामान्य विधि क्या है? अमीबा में अलैंगिक जनन की सामान्य विधि क्या है? ऑप्शन ए संगम युग्मन, संग युग्मन, ऑप्शन बी बीजाणु का जनन, ऑप्शन डी द्विविभाजन, ऑप्शन डी पुनरुद्भवन। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है बोलने में, है ना, उच्चारण ही ऐसे ऐसे है। पुनरुद्भवन धव, बताइए कौन सा आंसर होगा 22 नंबर का? तो 22 नंबर का आंसर है आपका द्विविभाजन, ठीक है, याद रखिएगा। अमीबा में अलैंगिक जनन का सामान्य विधि क्या है? द्विविभाजन। अगले प्रश्न पर आते हैं, 23 नंबर। लिखा है, रेखित एवं ऐच्छिक पेशियाँ किसमें पाई जाती हैं? ऑप्शन ए पादपों में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी हृदय में, ऑप्शन डी फेफड़ा में। रेखिक एवं ऐच्छिक पेशियाँ किसमें पाई जाती हैं? कौन सा आंसर होगा? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, पादपों में रेखिक एवं ऐच्छिक पेशियाँ पाई जाती है। आखिरी के दो प्रश्न को देखते हैं, 24वें प्रश्न को देखते हैं। ऑकीजेनेटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है और इसका स्रावन करती है, और किसका स्रावन करती है? ऑकीजेनेटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है और किसका स्रावन करती है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए बोला है लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में ग्लूकेगॉन के स्राव हेतु। ऑप्शन बी है जठर ग्रंथियों में HCl के स्राव हेतु। ऑप्शन सी है पीयूष ग्रंथि में ऑक्सीटोसिन के स्राव हेतु। ऑप्शन डी है वृषणों में टेस्टोस्टेरोन के स्राव हेतु। कौन सा होगा बताइए? तो इस प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, जठर ग्रंथि में HCl के स्राव में, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आज का आखिरी प्रश्न है टेस्ट का। टोटल 25 क्वेश्चनों का ये टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। MTP का पूरा नाम क्या है बताइए? तो ऑप्शन ए है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ऑप्शन बी है आपका मल्टी, आप लोग पढ़ लो, है ना। सॉरी, ऑप्शन बी आपका मल्टी टेम्पोररी फ्रीक्वेंसी, और ऑप्शन सी है आपका मल्टी ट्रेड प्रैक्टिस, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का आंसर है आप लोग, ठीक है। MTP का फुल फॉर्म क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आज हमने टेस्ट सीरीज दूसरा देखा, जिसमें टोटल 25 प्रश्नों का संग्रह था। आप लोग जरूर से कमेंट कीजिएगा कि आपका 25 में कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है ना। और जिन छात्रों ने, जिन भाई बहनों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ठीक है। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आप लोग पढ़ाई बेहतर तरीके से कीजिए और अपने लक्ष्य में सफल होइए, यही कामना ईश्वर से करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में साइंस के। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन छात्रों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके उससे भी देख के अपना लाभ उठाएं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।
वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।